प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो स्पेशली 6 क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम सेट 3 जो कि दिसंबर 2021 में हुआ था उसके प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। आपका नवंबर 2022 का सेट एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और उस सेट एग्ज़ाम में यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वही सेम पाठ्यक्रम आपका नवंबर 2022 के सेट में आने वाला है। जो ये प्रश्न पत्र था दिसंबर 2021 सेट एग्ज़ाम का, वो कुल 20 अंकों का था और प्रश्न पत्र की समय सीमा थी 60 मिनट। प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल प्रश्नों की संख्या थी 13। सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक ऐसे प्रश्नों की थी जो कि 1-1 अंक वाले थे और प्रश्न संख्या 10, 11, 12 ऐसे प्रश्न थे जो कि 2-2 अंकों वाले थे। प्रश्न संख्या 13 ऐसा प्रश्न था जो कि 5 अंकों का था। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्रीड़ा स्पर्धा कुत्र सन्ति, खेल प्रतियोगिताएं कहाँ हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यालय, यानी कि विद्यालय में। प्रश्न संख्या 2, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे क्षेत्राणि यानी कि खेतों को कर्षन्ति जोतते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हलेन, यानी कि हल से। प्रश्न संख्या 3, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्टूबर मासे, यानी कि अक्टूबर के महीने में। प्रश्न संख्या 4, सर्वेभ्यः अन्नम कः यच्छति, सभी को अन्न कौन देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषकः, यानी कि किसान। प्रश्न संख्या 5, दशमः बालकः कुत्र मग्नः, 10वां बालक कहाँ डूब गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है नद्यां, यानी कि नदी में। तो ये तो थे 1 से 5 तक ऐसे प्रश्न जो कि बहुविकल्पिक प्रश्न थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 की ओर, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। प्रश्न संख्या 6, अस्माकं देशः कीदृशः अस्ति, हमारा देश कैसा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्सव प्रियः। प्रश्न संख्या 7, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10, यानी कि 10। प्रश्न संख्या 8, श्रमेण का सरसा भवति, मेहनत से कौन है जो रस से युक्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है धरित्री, यानी कि धरती। प्रश्न संख्या 9, मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आ गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है पथिकः, यानी कि राहगीर। प्रश्न संख्या 10, मंजुषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्, मंजुषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और मंजुषा में शब्द दिए गए हैं पुष्पेषु, उद्यानेषु, विद्यालये, गृहीत्वा। सबसे पहला वाक्य है वयम डैश पठामः, तो रिक्त स्थान में क्या पद आएगा? जी हाँ, विद्यालय। वयम विद्यालय पठामः, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है डैश भ्रमराः गुजन्ति, और इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? पुष्पेषु, पुष्पेषु भ्रमराः गुजन्ति, यानी फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं। डैश फलानि पक्वानि सन्ति, रिक्त स्थान में आएगा उद्यानेषु, उद्यानेषु फलानि पक्वानि सन्ति, यानी बगीचे में पके हुए फल हैं। पुस्तकानि डैश विद्यालयं गच्छ, और एक स्थान में पद आएगा गृहीत्वा,
पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। किताबें लेकर स्कूल जाओ। प्रश्न संख्या 11। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने आम यानी कि हाँ और गलत कथन के सामने न यानी कि नहीं लिखें। तो सबसे पहला जो कथन है, कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठः भवन्ति। किसान ठंड के मौसम में भी कर्मशील होते हैं। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? आम यानी कि हाँ। दूसरा वाक्य है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक स्नान के लिए गए थे। तो ये कैसा कथन है? सही है। इसके सामने हम क्या लिखेंगे? आम। कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति। किसानों का जीवन दुखदायक नहीं होता है। तो ये कैसा वाक्य है? एक गलत वाक्य है, क्योंकि किसानों का जीवन तो कष्टदायक होता है। अंतिम वाक्य है इस प्रश्न का, कोऽपि पथिकः न गच्छत्। कोई भी राहगीर नहीं आया था। तो ये कैसा वाक्य है? जी हाँ, ये गलत वाक्य है और इसके सामने हम क्या लिखेंगे? न यानी कि नहीं, क्योंकि राहगीर तो आया था। प्रश्न संख्या 12। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पदों को चुनकर लिखें। सबसे पहला पद है सुखम। सुखम का विलोम पद होगा दुखम। क्षमम, इसका विलोम पद होगा अक्षमम। सरसा, सरसा का विलोम पद होगा नीरसा। ग्रीष्मे, ग्रीष्मे का विलोम पद होगा शीते। प्रश्न संख्या 13, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसके अंतर्गत एक श्लोक दिया गया है जिसका सल्लार्थ हमें लिखना है। और जो ये श्लोक है वो रुचिरा प्रथमो भाग्य के पाठ कृषकाः कर्मवीरः से लिया गया है। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषका कृषकौ नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक जल की वर्षा करें। किसान की पत्नी और किसान शीतकाल में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं। अर्थात किसान और उसकी पत्नी को अपने काम के सामने गर्मी, वर्षा अथवा सर्दी की कोई चिंता नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, ये था सेट 3 दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र। आशा करती हूँ कि आपका जो सेट एग्ज़ाम नवंबर में होने जा रहा है 2022 में, उसमें ये प्रश्न पत्र आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।